हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और 7 बार बैक टू बैक विधायकी हासिल करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं अनिल विज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। धन्यवाद। सर, इस बार कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई है, सीएम पद की शपथ हुई है। दूसरी बार 56 दिन के समय के बाद में दोबारा से नायब सिंह सैनी जी को जो है सीएम पद और शपथ ग्रहण समारोह जो संपन्न हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि आज तक हमारे देश में नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें गिरती और बनती रही हैं। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार बनी है। तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में इससे क्रांति आएगी सारे देश में, और लोग जो हैं, अब आगे से जो राजनीति में लोग आएंगे उनको हरियाणा से सबक लेना पड़ेगा कि उनको काम करने पड़ेंगे। झूठे नारे, वादे, घोषणाएं वाला समय चला गया। वो टाइम चला गया कि चुनाव आ गया, नया कुर्ता सिलवा लो, नई पजामा सिलवा लो, नई जैकेट ले आओ, झंडे लगा दो, गाड़ियां ले आओ, बैनर लगा दो और चुनाव लोगों को मूर्ख बना के नए नए से आजकल वो एजेंसियां भी आती हैं जो नारे लिख के देती हैं, उनसे नारे लिखवा के लगवा दो और चुनाव जीत के चले जाओ। अब लोग 5 साल वॉच करते हैं, आपको 5 साल देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद वो मार्किंग करते हैं। और जनता के हाथ में है कलम, अब जनता के हाथ में जनता मार्किंग करती है कि इनको पास करना है, फेल करना है, और हरियाणा की जनता ने हमें पास किया। सर, इस बार जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, तीसरी बार प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया। आप इतने कद्दावर नेता रहे हैं, अपने कार्यकाल के दौरान भी आपका बहुत नाम रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी सीएम पद को लेकर विचार जो है उमड़ते रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने भाषणों में भी कभी कुछ व्यक्त किया है। तो जैसे कि अभी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सबसे पहले ये सामने आया है कि नायब सिंह सैनी का प्रस्ताव नाम जो है सबसे पहले आपके द्वारा ही रखा गया। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती नहीं है, मेरे दिमाग में कभी ऐसी चाहना पैदा नहीं होती है। मेरे दिमाग में केवल यही आता है कि मुझको काम करना है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा, मैंने कभी भी नहीं कही ये बात। सर, जैसे कि अभी कांग्रेस अभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, हालांकि अब तो खैर शपथ हो चुका है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस बोल रही है कि वोटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अब इनको सारे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। 70 साल हो गए इनको बेवकूफ बनाते लोगों को। इनको लोगों की नवज नहीं पता, इनको लोगों की बात नहीं पता। मैं जब एक छोटा सा कार्यकर्ता, हर इस 120 दिन के जो कैंपेन था उसमें हर मुकाम पर कहता रहा कि हाँ, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी बिना किसी सहयोग के, क्योंकि हम लोगों के बीच में बैठते हैं, हमें लोगों की नब्ज देखनी आती है। इनको नहीं पता, ये जितने जितने फुट ऊंचे उछल रहे थे उतनी गहरी खाइयों में गिर गया। जो, और जिस डॉक्टर को मरीजों की नब्ज देखनी ना आती हो, उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं पूरी जनता आपको गब्बर के नाम से जानती है। अब मतलब ये सब देखा गया, भौकाल देखा गया है कि कहीं भी कुछ ऐसी आपदा आती है जनता के बीच में, तो आप एक गब्बर की भूमिका निभाते हैं, चाहे कोई निचले स्तर का अधिकारी हो या अपर लेवल का अधिकारी। अगर आप चाहें तो अगर उसने गलती की है तो आप उसकी अगले की फाइल आगे नहीं करते, चाहे वो फाइल 6 महीने या साल भर तक टिक जाए। चूंकि अब सरकार बदल चुकी है, मतलब कि सीएम फेज जो है खट्टर साहब के बाद बदला है, 56 दिन का उनका कार्यकाल रहा, नए सीएम साहब आए हैं, तो आपका वही गब्बर वाला रुख रहेगा या फिर क्या रहेगा सर? मैंने तो अपने आप को कभी गब्बर कहा नहीं। मैं तो अनिल विज हूँ, अनिल विज था, अनिल विज रहूंगा। हाँ, गलत काम करने वालों को मेरे से भय जरूर खाना चाहिए और वो खाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल विज जी, जिन्होंने कहा है कि वो जनता के लिए काम करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ प्रियंका, देश न्यूज, पंचकुला।